गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। आज हम बात करने वाले हैं, नहीं ये तो कड़ी पत्ता का ब्यूटीफुल सा पौधा है हमारा। हम आज उसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम पत्तों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी ओन सॉइल, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं, इज़ टिलिंग इम्पॉर्टेंट, येस और नो। सबसे पहले तो ये पॉइंट पे आते हैं कि टिलिंग होती क्या है। टिलिंग इज़ नथिंग बट अपने सॉइल को खुरेदना टिलिंग कहते हैं। सो इज़ दिस इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ येस तो वाई। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो ऊपर की जो मिट्टी है जो निकली हुई है, इसे थोड़ा सा मैं निकाल दूँगा साइड में। ओके, साथ साथ में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देते जाते हैं। ये देखिए गाइस। सो हमने ये जो मिट्टी है वो बढ़िया तरीके से साइड में निकाल ली है। अब जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि सॉइल जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है। तो कॉम्पैक्शन जो है सॉइल का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए टिलिंग सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो टिलिंग मतलब सॉइल को आपको खुरेदना होता है, और सॉइल के मतलब जो आपके पॉट के अंदर जो रूट बॉल है उसे हिलाए बगैर, उसे डिस्टर्ब किए बगैर आपको साइड की मिट्टी को थोड़ा आपको इस तरीके से खोल देना है। और टिलिंग का जितने भी फ़ायदे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है वो है एरेशन। एरेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो रूट बॉल है या रूट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा सॉइल के अंदर रह के उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जो एयर गैप्स होते हैं वो सील हो जाते हैं, ऊपर की जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट होकर सील हो जाते हैं। इस वजह से एरेशन नहीं मिल पाती है रूट को, एंड दिस लीड्स टू रूट रॉट। सो सेकेंड पार्ट जो आता है जिसके लिए टिलिंग करनी पड़ती है, विच इज़ रूट रॉट को प्रिवेंट करने के लिए। रूट रॉट कैसे होता है? पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो और सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से पानी वहाँ पर ही रह जाता है। और अगर पानी वहाँ पर रह गया है तो आई नो, आपको पता है कि रूट्स आपके जो है वो सारे के सारे सड़ जाएंगे, और जैसे ही आपके रूट सड़ जाएंगे उसके वजह से आपके प्लांट्स की हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। सो ये होता है सेकेंड रीज़न आपको टिलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है आपके प्लांट्स के अंदर। थर्ड रीज़न जो है, उसके पहले मैं आप बताऊं, उसके पहले मैं इसके अंदर मेरा जो कड़ी पत्ते का पौधा है इसके अंदर मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला देना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस, और मैं जो ऊपर की जो मिट्टी है उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये मिक्स कर रहा हूँ, सो दैट अब अगली बार जब इसे पानी मिलेगा वो ऑटोमेटिकली इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे तक ट्रैवल कर जाएंगे। यप, सो ये देखिए। सो थर्ड जो रीज़न है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो है हमारा न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाला, इसके पूरे के पूरे सॉइल के अपने पॉट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अलग अलग जगहों पर होंगे। तो वो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी सतह पर या एकदम नीचे रहे, राइट। तो इसी वजह से टिलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो आप जब खुरेदते हो सॉइल को, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो मिक्स होती है, एंड आपका जो न्यूट्रिशन है वो हर जगह पर फैलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न। द फोर्थ मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ वीड कंट्रोल। अभी वीड कंट्रोल शायद गमलों में तो नहीं होगा, और हम जिस तरीके की मिट्टी यूज़ करते हैं उसमें तो शायद नहीं होगा, लेकिन जो लोग ज़मीन में अपने प्लांट्स को गाड़ते हैं उनको शायद ये तकलीफ़ होती होगी, जहाँ पर कोई दूसरा पौधा उसमें से उग रहा है। और हम ये नहीं चाहेंगे, क्यों? बिकॉज जो न्यूट्रिशन हमें करी पत्ता के प्लांट को देना है हमारे, वो शायद कोई और पौधा लेकर चले जाएगा। तो उससे कर्ब करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज़ करनी है। बट लेकिन याद रखिएगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर टिलिंग
ओवर टिलिंग भी नहीं करनी है, ओवरडू भी मत कीजिएगा, वरना फिर वो अपने जो रूट बॉल है उसे वो डिस्टर्ब कर देगा, जो रूट स्ट्रक्चर, जो रूट ट्री फॉर्म होगा नीचे उसे वो डिस्टर्ब कर देगा और अननेसेसरी हमारा जो प्लांट है वो जवाब दे देगा, वो मुरझा जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए। सो दिस वर 4 to 5 important things that you should remember about tilling and आपको क्यों करनी चाहिए। आप ये याद रखिएगा कि साल में अगर आप अपना पौधा पॉट के अंदर रख रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि साल में मिनिमम 2 बार आप टिलिंग करें। जैसे दिवाली की सफाई कैसे होती है वो एक बार करें, और एक बार मे बी फरवरी में या वैसे आपको एक बार चेक करना चाहिए। और साल में एक बार तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपका पौधा जो है वो रूट बाउंड हो चुका है कि नहीं, है ना। उसके बारे में अगली बार बात करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप स्प्राउटिंग एंड सॉटिंग। बाय बाय।